राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 8 की कथा। वैशाख मास में छत्रदान करने से हेमकांत का उद्धार। नारद जी कहते हैं, एक समय विधाराज जनक के घर दोपहर के समय रुद्रदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इसके प्रकार स्वागत सत्कार करके वे आसन पर विराजमान हुए। तब विधाराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार से बोले कि रुद्रदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। वे एक दिन शिकार खेलने आसक्त होकर वे गहन वन में जा घुसे। वहाँ अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्षि नाम के ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्मा को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ ओखटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर क्या हो रहा है इसका इन्हें कोई भान नहीं है, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहिल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा आया हूँ, तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य लोग बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं, तो गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं? शिष्यों का ये कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों को भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतधन और बड़े अभिमानी हैं। इनको मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्रियां थी, उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा के अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा और सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का ये अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया।
वहाँ उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था तो महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और त्रसा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देख उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया और वह मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ। तंबू में रखा हुआ जल मुंह में डाल दिया। इस उपचार से मुनि को चेत हो आया और उन्होंने क्षत्रियों के दिए हुए पत्ते के छातों को लगाकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। तो उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वे चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु जी का स्मरण हो आया और उसके स्मरण करने से ही भगवान महाविष्णु जी ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर से ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को ये समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है। वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वे मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घ आयु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का ये आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। उसके बाद विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्यचकित हुए और भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की, वैभवों से उनका पूजन किया। उसके पश्चात महाबली विश्वक्सेन जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु जी के संदेश को दे दिया। वे सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। उसके पश्चात महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर उसकी प्रशंसा कर श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु जी के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले
सुख धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने वाले, वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिर्दिष्ट, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु, धर्मनिष्ठ और प्रकार की संपूर्ण यज्ञों की दक्षा स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपयोग करके भगवान विष्णु जी के लोक को प्राप्त किया। वैशाख में सुख से साध्य, अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला, पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला। इस प्रकार भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन करना और यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करना। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास में धर्म अतिशय सुलभ, पुण्य राशि प्रदान करने वाला, भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाला, सनातन और वेदों का है, तो संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। तो रुद्रदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र, पौत्र आदि की संपदाओं की अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्गलोक के लिए प्रयत्न करता है और इसलिए वे यज्ञ आदि का, पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म के अधिक विख्यात हो गए हैं और परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और यही लोक और परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं हैं। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे और वे इक्ष्वाकु कुशभूषण, इवाक्षु कुवसभूषण तथा महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी और राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृगयाम आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम आए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा कि महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्पर साथ संलग्न हैं। वे कहीं पोशाला बनाते तो कहीं छाया मंडप बनाते, किनारे पर झरने के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते, तो कहीं वृक्ष के नीचे बैठे हुए लोगों को पंखा झुलाते और वही ऊख देते, और तो कहीं ऊख देते तो कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते। दोपहरी में लोगों को छाता देते। संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बुला और बिछाते, बालू को बिछाते और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तो वो बोले कि वैशाख में
कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव जी की वशिष्ठ की आज्ञा से धर्म का पालन करते हैं। राजा ने पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय ये बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरुजी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए और वे महायशस्वी महर्षि धर्म को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों के ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न थे, राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों के सहित महात्मा राजा का विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नतापूर्वक बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों के द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों को अनुष्ठान होते हुए देखा, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया तो उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास आने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, तो आप मुझसे उनका वर्णन कीजिए। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली। उसने ये उत्तम निश्चय किया, भगवान विष्णु जी की कथा के श्रवण और भगवत धाम को अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की अत्यंतिक प्रवृत्ति हुई, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है, जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के द्वारा भगवान श्री हरि जी की आराधना की है, तो उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं, उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति, समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले, वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं। केवल परिश्रम और धन से नहीं, भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अवशिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष कलेशों का नाश करते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए धर्म थोड़े से हैं और परिश्रम के द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक शुभ होने के कारण अधिक वैभव से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों को भी तिरस्कार करने वाले। भूपाल, तुम भी वैशाख में बताए हुए पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। धर्म का इस प्रकार से वैशाख मास में धर्म पालन की आवश्यकता को शास्त्र और युक्ति से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के धर्म राजा के समक्ष वर्णन किया और वैशाख में धर्मों को सुनाकर राजा ने गुरु का भक्तिभाव से पूजन किया। घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। तब देवाधिदेव भगवान विष्णु जी में भक्ति रहित हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाम के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य स्थित होने पर यह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वैध और राज्य से निकाल देने के योग्य समझा जाएगा। ये मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार कोशाला और दान आदि धर्म का उच्चारण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक मार्ग में और प्रत्येक ग्राम में
धर्म का उपदेश कराने वाले एक एक ब्राह्मणों को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक से अधिकारी नियुक्त किए जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से सर्वत्र और सब देशों में ये धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े और वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु जी के धाम जाते थे। वहाँ के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चिंत ही थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्म के अनुकूल कर्म से स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जाता और चित्रगुप्त जी ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसे कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, नारद, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता और उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु जी के परम धाम को चले जाते हैं। तो मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों शून्य बना दिया। ब्रह्मा जी के समीप जाकर ये सब समाचार उसने निवेदन करके तभी से स्वस्थ होऊंगा ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहाँ बैठे हुए ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज और सब लोगों के पितामह हैं। वो समस्त लोकपाल दिक्पाल देवता जिनकी उपासना करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता, उसका धन लेकर भोगता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपयोग करता है, वह 300 कल्पों तक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है, वह विलाप होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथा के अनुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से पापों को और पाप के फल से पापों के संयुक्त किया करता हूँ, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में एक लोग वैशाख मास के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों को बैकुंठ धाम में चले जाते हैं और उनके मरे हुए पितृ पितामह आदि विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी पिता ससुर आदि भी मेरे लोक को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। तो बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा जो मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख में मिल जाती है, संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से, संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता है जो वैशाख में धर्म पे हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके, देव पूजन, मास महात्म्य की कथा श्रवण करके, भगवान विष्णु जी को प्रिय लगने वाले
और धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु जी के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों के समुदाय वहाँ पहुँच रहा है, तो भी वह भरता नहीं। इस संसार में पवित्र और अपवित्र तभी सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। हे लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख का स्नान मात्र से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वे केवल भगवान विष्णु जी के चरणों की शरण लेना है और जान पड़ता है कि वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रतिकूल चलता है, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी पुण्य संसार में व्याख्यात हैं। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है, जो राजा निश्चय ही संसार में बड़ा वीर है, जिसका प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उघत हुआ है, तो ऐसा अघोत पुराणों में और किसी से नहीं सुना गया है। तो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरा ऐसे किसी को नहीं जानता, जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों की ऐसी प्रेरणा देते हैं कि मेरे लोग में मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता रहा हो। वैशाख मास महत्यम कथा 8 अध्याय समाप्त होती है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। राधे राधे।